हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको ये टेबल लर्न होना चाहिए, ठीक है। टेबल याद होना चाहिए। इस टेबल में जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं कि साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। इसी तरह कोस 0 डिग्री 1 होता है, कोस 30 डिग्री √3/2 होता है, टेन 0 डिग्री 0 होता है, टेन 30 डिग्री 1/√3। इस तरह से जो है ये आपने याद करना है। देखिए, आप ये पहले 3 याद कर लीजिए, जो बाकी के 3 हैं वो इनका उल्टा है। देखिए, जो कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है, तो अगर साइन 30 डिग्री 1/2 है तो कोसेक 30 डिग्री क्या होगा, इसका उल्टा 2/1 यानी कि 2। ठीक है। साइन 45 डिग्री 1/√2 है, तो कोसेक 45 डिग्री क्या होगा, इसका उल्टा √2/1 यानी कि √2। ठीक है। इसी तरह सेकेंड जो है कोस का उल्टा है। ठीक है। तो अगर कोस 30 डिग्री √3/2 है तो सेकेंड क्या होगा, इसका उल्टा 2/√3। जो कोट है वो टेन का उल्टा है। ठीक है। तो इस तरह से आपने ये टेबल याद कर लेना है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान निकालिए। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। ठीक है। इसका हमें मान निकालना है। तो देखिए, साइन 60 डिग्री कितना होता है, हमने आपको बोला जो टेबल है उस टेबल में दिया है कि साइन 60 डिग्री होता है √3/2। ये आपको याद रखनी है वैल्यूज। ठीक है। फिर इंटू कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। फिर प्लस साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। फिर इंटू कोस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। इस तरह से याद रखना है आपने। ठीक है। अब देखिए, गुणा करना है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करेंगे। √3 को जब √3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है। इसी तरह अगर आप √4 को √4 से गुणा करोगे तो 4 आएगा। ठीक है। फिर बटे में 2 दूनी 4, फिर प्लस 1 गुणा 1 1, 2 दूनी 4। ठीक है। अब देखिए, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है। अब 4 को इस 4 से भाग करेंगे, कितने पे कटा, 4 एकम 4, 1 पे। 1 को 3 से गुणा कर दिया, कितना आया, 3 एकम 3। फिर प्लस 4 को 4 से भाग करेंगे, कितने पे कटेगा, 4 एकम 4, 1 पे कटा। 1 को 1 से गुणा करा, 1 एकम 1। 3 प्लस 1 कितना आ गया, 4/4। 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो क्या आ गया, 1। तो इसका मान क्या आ गया, 1। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में देखिए दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है। अब इसका मान निकालना है। तो देखिए, आपको इन सबकी वैल्यूज याद होनी चाहिए उस टेबल से। ठीक है। तो देखिए, 2 मैंने ऐसे ही लिखा, tan स्क्वायर 45 डिग्री है। अब देखिए, tan 45 डिग्री या tan 45 डिग्री कितना होता है, 1। ठीक है। अब स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री है, कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 गुणा 1 आएगा। ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 गुणा 1 कितना आ गया, 2। फिर प्लस, अब √3/2 का स्क्वायर करना है। सबसे पहले देखिए, √3 का स्क्वायर करेंगे तो यानी √3 को 2 बार गुणा करेंगे। √3 गुणा √3 कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है। बटे में 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 गुणा 2 कितना आ गया, 2 दूनी 4। फिर माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 गुणा √3 कितना आएगा, 3। बटे में 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जिसके बटे में कुछ ना हो यानी उसके बटे में क्या होता है, 1, तो इसके बटे में क्या है, 1। 1 4 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 4 आता है। अब 1 से 4 को भाग करूंगी तो कितने पे कटेगा, 4 पे। 4 आया, 4 को 2 से गुणा करा, 4 दूनी 8। फिर प्लस 4 को 4 से भाग करेंगे, 1 पे कटेगा, 4 एकम 4। 1 से 3 को गुणा करा, 3 एकम 3। फिर माइनस 4 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 1 पे कटा, 1 को 3 से गुणा करा, 3 एकम 3 आ गया। ठीक है। तो देखिए, 8 + 3 11 -3 बटे में 4। 11 में से 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 8/4। दोनों 4 से कट जाएंगे, 4। अब थर्ड पार्ट देखिए, दिया गया है कोस 45 डिग्री बटे में सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। ठीक है।
अब इसका मान निकालना है हमें। तो देखिए कोस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। ठीक है, सेकेंड 30 डिग्री कितना होता है, 2/√3। फिर प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री कितना होता है, 2। 1/√2 ऐसे ही लिखा हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जिसके बटे में कुछ ना यानी उसके बटे में 1 होता है, 2 के बटे में 1 है। अब √3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए √3 ही आएगा। ठीक है, अब √3 को √3 से भाग करेंगे, कितने पे कटा, 1 पे। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ गया। फिर प्लस इसके बटे में क्या है, 1। 1 से √3 को भाग करेंगे तो √3 ही आएगा। अब √3 को इस 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2√3 आएगा। जब 2 और √3 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2√3। ठीक है, अब देखिए 1/√2 ये मैंने ऐसे ही लिखा। ठीक है, ये ऐसे ही लिखा। अब जो नीचे ये संख्या है मैं इसे ऊपर ले आऊंगी तो ये पलट जाएगी और गुणा हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या जो है पलट जाएगी, √3 ऊपर आ जाएगा और 2 + 2 √3 ये नीचे आ गया। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 1 गुणा √3 कितना आएगा, √3 आएगा। ठीक है, अब √2 को इन दोनों से गुणा करना है। पहले √2 और 2 को गुणा करूंगी, इन दोनों को गुणा करूंगी तो क्या आएगा, 2 √2। ठीक है, फिर प्लस अब √2 और 2 √3 इन्हें गुणा करना है। तो देखिए ये 2 मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब √2 को √3 से गुणा करूंगी तो कितना आएगा, √6 आ जाएगा। 2 3 6 हो गया ना, तो √6 आ गया। ठीक है, फिर देखिए अब देखिए यहाँ बटे में जो है अंडर रूट आ रहा है। ठीक है, वर्गमूल आ रहा है, तो हमें जो है इस वर्गमूल को हटाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस हर का जो है परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, ये जो इनके बीच में साइन है प्लस का, ये बदल जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और फिर उसी से ही हम गुणा और भाग करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर दिया है हमने। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने साइन बदल दिया है, प्लस का था माइनस का हो गया। अब इसी से ऊपर गुणा करा है और इसी से भाग करा है। अब देखिए √3 गुणा 2 √2 माइनस 2 √6 है। ठीक है, तो जो √3 है इन दोनों से गुणा होगा। पहले √3 को इससे गुणा करेंगे तो देखिए ये 2 मैंने ऐसे ही लिखा। अब √3 और √2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन है, अब √3 और इसे गुणा करना है तो देखिए ये 2 ऐसे ही लिखा। अब √3 और √6 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √18 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे वालों को गुणा कर लेंगे। अब देखिए इन्हें गुणा करना है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो देखिए क्या है, a+b इंटू a-b। ठीक है, a+b इंटू a-b किसके बराबर होता है, a² माइनस b² के। ठीक है, अब यहाँ पर a क्या है, ये तो a² यानी 2 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ रफ में देखिए 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले 2 को 2 बार गुणा करा, कितना आया, 2 दूनी 4। ठीक है, अब √2 को जब 2 बार गुणा करेंगे इस तरह से तो क्या आएगा, √2 को √2 से गुणा करने पे 2 आता है। तो 4 गुणा 2 कितना आ गया, 8। तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 8। ठीक है, फिर माइनस a का स्क्वायर कर लिया हमने, फिर माइनस b का स्क्वायर करना है। b क्या है, 2 √6। ठीक है, अब यहाँ रफ में देखिए 2 √6 का स्क्वायर निकालेंगे तो पहले 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितना आ गया, 4। अब √6 का स्क्वायर करना है तो यानी √6 गुणा √6। ठीक है, तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो क्या आ गया, 4 6 24। अब देखिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो दोनों से जो है 2 बाहर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, देखिए यहाँ से जो है 2 बाहर आ गया तो सिर्फ क्या बचा, √6। फिर माइनस यहाँ से भी जो है 2 बाहर आ गया तो क्या बचा, सिर्फ √18। ठीक है, बटे में
24 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 16। 24 बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन, तो 16 के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा। ये दोनों 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो देखिए क्या आया, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 बटे में क्या है -8। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट 6 मैंने ऐसे ही लिखा, फिर माइनस 18, अंडर रूट 18 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखिए 18 क्या लिख सकती हूँ मैं, 9 गुणा 2, इस तरह से लिख सकती हूँ। ठीक है, और नीचे क्या है -8। ठीक है, फिर देखिए अंडर रूट 6 मैंने ऐसे ही लिखा माइनस, अब देखिए 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। ठीक है, अब 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये वर्गमूल 2। अब देखिए ये आंसर आ चुका है, पर अगर आपको प्लस में चाहिए है आंसर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब मैं माइनस जो है यहाँ से कॉमन ले रही हूँ, तो अंदर जो है साइन बदल जाएंगे। ठीक है, ये माइनस का 3 अंडर रूट 2 है ना, तो जब माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये प्लस का 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब ये प्लस का अंडर रूट 6 है, पर जब माइनस बाहर ले लिया तो ये माइनस अंडर रूट 6 हो जाएगा, और नीचे क्या है -8। ठीक है, और माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आ गया 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे में 8 आंसर। ठीक है, प्लस में चाहिए था तो इसलिए हमने ये माइनस कॉमन निकाल के आंसर निकाल लिया है।